अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, कल हमने इसी चैनल से आपके सामने एक प्रोग्राम पेश किया था कि भारत के लोग भारतीय मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं। तो एक लाजमी चीज थी कि उस मसले का हल भी पेश किया जाए। लिहाजा आज का जो उन्वान है वो ये है कि भारत के मुसलमानों से मोहब्बत कैसे करें। तो इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। देखें, सबसे पहली चीज तो बुनियादी तौर पे यह है कि अगर हमको ये बात मालूम हो गई है कि किस बुनियाद की वजह से भारत के लोग हमसे नफरत करते हैं, तो उस नफरत को दूर करने के सारे तरीके अख्तियार किए जाएं। एक छोटा सा जवाब है। मिसाल के तौर पर कल मैंने एक बात कही थी कि हम भारतीय लोगों को इरिटेट करते हैं, यानी ऐसे काम करते हैं जिससे उनको हमारी तरफ से नफरत होती है। उसमें से मैंने कहा था एक गोश्त की बात कि गोश्त सरेआम टांगते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गलत करते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। मस्जिद के पास पार्किंग गलत होती है, लोगों को तकलीफ होती है। नमाज जनाजा पढ़ते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। इन तमाम तकलीफ की बुनियाद पर नफरत होती है। लिहाजा इन चीजों में सुधार होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी चीज यह है कि मैं भी मुस्तकिल सोशल मीडिया से जुड़ा ही रहता हूँ। रोजाना बगैर मुबालगा 50 सवाल इस बात पर आते हैं कि क्या गैर मुस्लिम को कुरान करीम दे सकते हैं, कि गैर मुस्लिम मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, क्या गैर मुस्लिम ने अगर खाना पकाया है तो हम उसको खा सकते हैं, या गैर मुस्लिम के यहाँ दावत में जा सकते हैं। ऐसे में इस मुख्तलिफ किस्म के सवाल आते हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेल मिलाप को बढ़ाएं। बरादरान वतन के साथ मेल मिलाप को बढ़ाया जाए। मेल मिलाप को बढ़ाने से हमारी मुराद ये है, और मैं आपके सामने अपना तजुर्बा अगर बयान करूं तो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। मैं अयोध्या फैजाबाद का रहने वाला हूं। आपको मालूम है पूरे दुनिया का सबसे सेंसिटिव प्लेस लोग कहते हैं। हालांकि हमको तो नहीं लगता है, लोग कहते हैं वो अलग बात है। लेकिन हमने गैरों के साथ इस तरीके से मेल मिलाप किए अपने इलाके में कि लोग जो है वहाँ के मुसलमानों से खूब मोहब्बत करते हैं। ये मशवरा मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि उनको अपने प्रोग्रामों में शिरकत करें। कुछ प्रोग्राम बिल इरादा किया जाए कि जिससे जो है वो आपके साथ शामिल हो। एक मखलूत प्रोग्राम किया जाए जिसमें गैर मुस्लिम, मुस्लिम सारे लोग उसमें शामिल हों। तो नतीजा ये निकलेगा कि वो हमको करीब से देखेंगे, हमारे बारे में जो सुनी सुनाई बातों पर वो अमल कर रहे हैं या उस पर यकीन कर रहे हैं, तो उनका यकीन उनको मालूम होगा कि मेरा यकीन झूठा है। हम जिस बात को सच जानते हैं वो झूठी बात है। लेकिन जब आप अपने से करीब ही नहीं करेंगे तो नतीजा उसका ये निकलेगा कि वो नफरत करते रहेंगे। तो मेल मिलाप हो समाजी जिंदगी में। समाजी जिंदगी से मुराद ये उनकी शादियों में शिरकत की जाए, अपनी शादियों में भी बुलाया जाए। अगर उनके यहाँ कोई मर जाए तो उनके यहाँ जाकर अफसोस का इजहार किया जाए। और अगर वो आपके पास आए, क्योंकि आप जब जाएंगे तो वो आपके पास भी आएंगे। तो दूसरा जो पॉइंट आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि मेल मिलाप को बढ़ाया जाए। तीसरी और बुनियादी बात यह है जिससे मोहब्बत खींची जा सकती है गैरों के दिलों में, कि अमली शक्ल में दावत पेश करें। एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि दावत के सिलसिले में अल्लाह ताला ने जिस तरीके से, कल मैंने ये बात कही थी कि कुरान मजीद से जब मुसलमान जुड़ता है तो नेचुरली तौर पर, फितरी तौर पर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर दावत से का काम मुसलमान करता है तो भी लोगों के दिल में आपके बारे में प्यार आता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर अपनी बात समझाता हूं। इस भारत में बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन इस भारत में सबसे ज्यादा दावत का काम, तबलीग का काम सूफिया कराम ने किया। सूफिया कराम ने इस तरीके से काम किया कि लोगों के दिल में हक बात उतरी, और यहाँ पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो है वो मुसलमान हुए। सवाल ये है
कि जिनकी वजह से करोड़ों लोग मुसलमान हुए, आज वो हमारे बिरादरान वतन उन हमारे सूफिया कराम से नफरत क्यों नहीं करते हैं? उनको तो जरूर नफरत करना चाहिए कि यही वो बंदा है कि इसने हमारे लोगों को बदलकर मुसलमान बना दिया। लेकिन कोई भी बुजुर्ग ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिमीन उससे नफरत करते हो, बल्कि गैर मुस्लिमीन उससे मोहब्बत करते हैं। वजह क्या है? हालांकि नफरत होनी चाहिए कि यही वो बुजुर्ग आदमी है जिसने हमारे लोगों को क्या किया है? कन्वर्ट किया है। बादशाहों से नफरत है, बादशाहों से एक बड़ी तादाद भारत में मुस्लिम बादशाहों से लोगों को नफरत है, लेकिन इन सूफिया कराम से नफरत नहीं है। नफरत ना होने की वजह आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरी समझ में ये बात है कि उन्होंने दावत का काम किया। उस दावत की बरकत की बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली। वो दावत का काम आपको भी करना। आप ये समझते हैं अपने तौर पर कि हम इनसे कुछ कहेंगे तो ये हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, हालांकि एकदम गलत आपका तजुर्बा है या गलत आप सोच रहे हैं। आप कभी इनसे दावत दे करके देखें गैर मुस्लिमीन को, ये बेचारे इतना ज्यादा आपकी तारीफ करेंगे। कुरान मजीद का तर्जुमा कन्नड़ा जबान में किया गया और कन्नड़ा जबान में करने के बाद कुरान मजीद का तर्जुमा जब एक गैर मुस्लिम के हाथ में दिया गया और उसको बुला करके स्टेज से कहा गया कि आप अपना तासुर बयान करें, तो उसने रोते हुए जो बात कही वो ये कही कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये इतनी अच्छी किताब का तर्जुमा आपने मुझे दिया और में इतनी अच्छी बातें हैं, वो लोग जो हमारे बाप दादा पहले मर गए हैं उनके बारे में क्या होगा कि उन्होंने इस किताब को देखा ही नहीं। हम ये समझ रहे हैं कि हम इनको दावत देंगे तो नफरत करेंगे। नफरत नहीं करेंगे। दावत की सिफत में परवरदिगार आलम मोहब्बत रखा है, ये आप अपने दिल में यकीन कर लें। और मैंने आपको सूफिया की मिसाल देकर के बात समझाने की कोशिश की। तो दावत एक बड़ी चीज है, अगर वो अख्तियार की जाए तो ना चाहते हुए भी लोग आपसे मोहब्बत करें। दावत से मेरी मुराद क्या है? दावत बहुत से लोग दे रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं दावत से मुराद कि अगर आप ताजिर हैं तो इस्लामी लिहाज से तिजारत शुरू कर दें, नंबर 1। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इस्लामी लिहाज से क्लास में बैठें। मिसाल के तौर पर उस्ताद का एहतराम है, इस्लाम में उस्ताद का एहतराम है, आप उस लिहाज से पूरी जिंदगी अपनी स्टूडेंट लाइफ को आप हमेशा उस्ताद का एहतराम करें। लोगों के सामने इस बात का एहसास हो कि ये वो लोग हैं कि देखो जिनके यहाँ गुरु की इतनी बड़ी जो है वो इज्जत है। इसी तरीके से आप अगर को एजुकेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं तो लड़कियां ये ना जाने कि ये बदमाश लड़का है, बल्कि ये जाने कि ये मेरा भाई है। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई, हमारे ऊपर कोई कमेंट किया, तो ये हमारा भाई बन करके हमारा डिफेंस करेगा। ये दावत है, जो अमली दावत हम जिसको कहना चाहते हैं। तो ताजिर हो तो मुसलमान बन के तिजारत करें, स्टूडेंट्स हो तो मुसलमान बन के तालीम हासिल करें। इसी तरीके से अगर जॉब करते हैं, एक बड़ी तादाद गवर्नमेंट जॉब में रिश्वत लेती है और देती है, सभी लोग इसको जानते हैं, मैं इस पर लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। आप जिस ऑफिस में बैठें उस ऑफिस में ये तय कर लें कि मुसलमान रिश्वत नहीं लेता है। आप कुछ न करें, उनको न किताब दें, न उनके सामने नमाज पढ़ें। सबसे बड़ी दावत आपकी ये है कि उस करप्शन के माहौल में आप नेक इंसान बन करके ड्यूटी करें। खुद बखुद उनके दिल में ये बात आएगी कि आखिर ये कौन मखलूक है जो रिश्वत नहीं लेती, क्योंकि उसने तो ये जाना है कि बगैर रिश्वत के गाड़ी ही नहीं चलती है। अगर आप बगैर रिश्वत के ऑफिस जाते हैं, या ये कि सब ने तय कर रखा है कि मैं वक्त पर आऊंगा ही नहीं, आप ये तय कर लें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइम मुतय्यन किया गया है उससे 5 मिनट पहले आप अपने ऑफिस में मौजूद रहें। जो टाइम वहां से छूटने का है उससे 5 मिनट बाद अपने छूटने का शेड्यूल बना लें। सरकारी संपत्ति, सरकारी जो चीजें हैं, जैसे छोटी सी मिसाल देता हूं कि फोटोकॉपी की मशीन है, हम सारे ऑफिसर, सारे लोग अपने घर के काम में ले जाकर के उस फोटोकॉपी की मशीन से आप तय कर लें कि मैं एक भी फोटोकॉपी अपने जाती नहीं निकालूंगा। ये आपकी जॉब है, ये जॉब के जरिए आप दावत का काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आम आदमी है, उसको चाहिए कि वो अखलाक पेश करे कि लोग पूछें कि साहब ये कौन लोग हैं कि जो इस किस्म के इस दुनिया में बसते हैं।
یہ دعوت عملی دعوت کہلاتی ہے. اپنی عمل کی دعوت سے ہی صحابہ کرام نے لوگوں کو دین پہنچایا. اور ایسا بھی ہوا کہ تلواریں جن کو نہیں جھکا سکی، کیونکہ تلواروں سے دل نہیں جھکتے ہیں، تلواروں سے دل نہیں جھکتے. تلوار سے تو بندہ مجبور ہو کر کے کوئی چیز قبول کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے اخلاق پیش کیا ہے تو اس کے دل کو کیا ہے، جیتا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں ایک کافر کے سینے پر بیٹھ گئے، اور یقینی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کے ہم سب قائل ہیں، بڑے بہادر آدمی تھے. اور انہوں نے جب خنجر اس کے سینے پر مارنا چاہا تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. جب تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے چھوڑ دیا. جب وہ چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اب تو ان کو مجھے ڈبل مارنا چاہیے تھا. میں ایک تو میرے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، میں نیچے تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، طاقت میں بھی زیادہ تھے، اور میں نے تھوک بھی دیا. تب غصہ اور ہونا چاہیے تھا اور مجھے مارنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس نے پوچھا اس یہودی نے کہ آپ نے آخر مجھے چھوڑا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری تمہاری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، تم اسلام کے دشمن تھے، ہم سے جنگ کر رہے تھے، میں تم کو چھوڑتا نہیں. جب تم نے تھوکا تو مجھے ذاتی طور پر غصہ آیا، تو تھوک کا جواب تھوک ہو سکتا تھا، تھوک کا جواب میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا تھا. تو جس وقت آپ نے تھوکا، اگر اس وقت میں مارتا تو میں اپنی ذات کی وجہ سے مارتا، لہذا میں نے چھوڑ دیا آپ کو. تلوار نہیں جھکا سکی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، اس نے کہا اگر اس کا نام اسلام ہے تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. یہ وہ اخلاق ہیں کہ جو عملی شکل میں تبلیغ کی شکل ہونی چاہیے، جس سے ہم بھارت واسی بہت حد تک دور ہیں. ہم کسی کو کتاب دے کر کے مطمئن ہو گئے ہیں، کبھی جو ہے وہ جا کر کے دعوت دے کر کے مطمئن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی دعوت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، کیونکہ سارے لوگ، گاندھی کا بھی مشہور واقعہ ہے، امبیڈکر صاحب کا مشہور واقعہ ہے، برنارڈ شاہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، مسلمان بدترین قوم ہے. یہ آخر کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں بہت بڑے بڑے اسٹیجوں سے بھی بات کرتا ہوں جہاں پر غیر مسلمین بھی آتے ہیں، اور آپ کو بھی یوٹیوب پر بہت سے غیر مسلمین ایسے ملیں گے تقریر کرنے والے جو اسلام کی خوب تعریف کرتے ہیں. کبھی ایک آدمی آپ اس میں تلاش کیجئے جو یہ کہتا ہو کہ مسلمان بھارت کے سب سے بہترین اور با اخلاق لوگ ہیں، اسلام کی تعریف کرتا ہے، لیکن آپ کی تعریف آج تک اس نے کبھی بھی اسٹیج سے نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام اس لائق ہے، سب کو معلوم ہے آپ تعریف، وہ تمہاری تعریف کا محتاج بھی نہیں ہے. لیکن وہی اسلام کے ماننے والوں کی تعریف کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کی تیار نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس دیش میں اسلامی کیریکٹر، اسلامی اخلاق جو پیش کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. لہذا لوگ ہم سے محبت اسی بنیاد پر کریں گے جب ہم اسلامی کیریکٹر پیش کریں گے. کوشش یہ کریں اپنی زندگی میں. اچھا چلیں، ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایسا اخلاق نہیں پیش کر پا رہے ہیں کہ جس سے لوگ ہم سے محبت کریں. کم سے کم ایسا نہ کریں کہ جس سے لوگ ہم کو دیکھ کر کے اسلام سے نفرت کریں. یہ اس سے بدترین چیز ہے کہ ہمارے معاملات کو دیکھ کر کے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ اسلام سے نفرت کرتا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ہر مسلمان، یہ جملہ ایک ایک نوٹ کرتے جائیں، ہر مسلمان چلتا پھرتا، چاہے تبلیغ پازیٹو کر رہا ہے یا تبلیغ نیگیٹو کر رہا ہے، ہر حال میں تبلیغ کر رہا ہے، کیونکہ آپ بھی لوگوں کو دیکھ کر کے اس کے مذہب کو جانتے ہیں. اگر ایک کرسچن لڑکی غلط لباس میں جاتی ہے اور ہم اس کے اوپر جب کمنٹ کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ارے یہ لوگ کرسچن ہیں، ان کے ہاں سب چلتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ مسلمان ہیں، ان کے ہاں سب چلتا ہے. پتہ کیا چلا کہ ہر قوم اپنے دین اور اپنے مذہب کی تبلیغ چاہے یا نہ چاہے کرتا ہی رہتا ہے. چاہے بھائی کھیلے نہیں کھیلے تو پھر نہیں ہوتا، تو ادھر چلے جائیں. چاہیں یا نہ چاہیں، ہر حال میں آپ کی ذات سے کیا ہوتی ہے؟ تبلیغ ہوتی رہتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تبلیغ بالارادہ کریں تو تبلیغ ہو رہی ہے.
नहीं, तबलीग हो रही है आपकी तरफ से, जैसे मैंने बताया कि क्रिश्चियन, ऐसे ही आपकी दाद से तबलीग हो रही है। तो खुदा रहा कम से कम ऐसा ना करें कि वो लोग जो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं वो हमको देख करके रिवर्स गियर लगा लें और पलट जाएं। लिहाजा अगर ऐसा होगा तो भारत में कभी भी भारतीय लोग आपसे मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। चौथी चीज, जिस चीज ने मैंने कल भी बताई थी कि गलत फहमी पैदा करने वाले दो लोग हैं, एक हमारा तालीमी निसाब है और एक हमारी मीडिया है। मुसलमान को चाहिए कि आला सतह की मीडिया अपने कब्जे में करें। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दो बुनियादी वजह है। हम मीडिया, अभी तक हमारे यहाँ ये फतवा पे बहस चल रही है कि टीवी जायज है कि ना जायज। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम नहीं कहना चाहिए, हम उलमा की तौहीन होती है, कहते हैं कि जब दुनिया 50 साल आगे चली जाती है तब हम एक फतवा देते हैं। मैं मिसाल देता हूं, 1990 तक दारुल देवबंद जैसे इदारे में माइक से नमाज पढ़ना छत्ते की मस्जिद में मुमकिन नहीं था, क्योंकि माइक की इजाजत ही नहीं थी। आज भी आप मरकज चले जाइए, निजामुद्दीन चले जाइए, निजामुद्दीन में खैर इस वक्त बंद चल रहा है गालिबन, लेकिन निजामुद्दीन में भी माइक से नमाज नहीं होती। क्यों? अभी तक आपको यही फतवा देने पर अभी इत्तेफाक नहीं हो पाया है कि लाउड स्पीकर जायज है। दुनिया चांद पर प्लॉट खरीद रही है, आपको मालूम है, दुनिया चांद पर प्लॉट खरीद रही है। हम मुसलमान अभी लाउड स्पीकर के जायज नाजायज में लगे हुए हैं। जब इतना छोटा मामला भी है तो हम मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करें, चैनल की बात करें, वो सब एक ख्वाब है मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान इन चीजों में उलझा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब चीज को जायज करार दे दें, जहां तक गुंजाइश है वहां तक जायज करार दें। आपके सामने उलमा हैं, आलमी सतह के ये मसाइल हैं, यूरोप के उलमा को बैठा लें, एशिया के उलमा बैठे, अरब उलमा में सारे लोग मिलकर बैठ करके एक राय दें और उसके बाद मसले को हल करें। यही वजह हुई कि अब लोगों ने देखा कि एशिया के उलमा हमारे साथ नहीं होते, खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, लिहाजा अब यूरोप वाले आपको घास ही नहीं डालते, अरब दुनिया वाले भी आपको घास नहीं डालते हैं। उनको जो फतवा देना होता है वो अपने तौर पर क्या कर लेते हैं, फतवा दे लेते हैं। तो मीडिया पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक, आप कभी आज तक खोलें तो उसमें लिखा हुआ आता है कि 32 करोड़ लोग हमको देखते हैं। कितने लोग देखते हैं? 32 करोड़ लोग देखते हैं। हम अगर बात करते हैं तो 5 आदमी सुनते हैं हमारी बात, 10 आदमी सुनते हैं, 50 आदमी सुनते हैं, 2000 सुन लेते हैं। और अगर कभी बड़ा इज्तिमा 1,00,000 2,00,000 का हो जाता है तो हम वहां वो बात ही नहीं करते जो उनको सुनाना है। अगर कहीं हमको 1,00,000 2,00,000 का मजमा भी मिल गया तो हमको बात करने की या तो इजाजत नहीं है या हमको बात करने का सलीका ही नहीं है कि हम उनको कोई पैगाम पास कर सके। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जब तक मीडिया के, देखे, झूठ का जवाब कभी कभी झूठ भी होता है और प्रोपेगेंडा का जवाब कभी कभी प्रोपेगेंडा भी होता है। तोप का जवाब गुलैल कभी नहीं है, तोप का जवाब कम से कम तोप है। एक आदमी मीडिया के एक बात बोलता है तो 32 करोड़ लोग सुनते हैं, हम बोलते हैं तो 32 लोग सुनते हैं। तो हम तो ऐसी ऐसी 100 जिंदगी भी हमको मिल जाए तो भी हम 32 करोड़ तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। ज्यादा गलत फहमी को जो पैदा हो रही है उसको दूर करने का एक तरीका मीडिया है। मीडिया में क्यों नहीं, एक वजह आपको ये बता कि फतवेबाजी अभी तक चल रही। दूसरी वजह उससे भी खतरनाक है कि हमारे पास वो टॉपिक ज्यादा अहमियत के हामिल हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं। हम अभी इन चीजों में उलझे हुए हैं, हमको फिक्र ही नहीं है कि हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, क्या ताने बाने बुने जा रहे हैं, हमारे क्या प्लानिंग हो रही है हमारे लिए, हमको पता ही नहीं है। हम तो अभी इस बात पर हैं कि अल्लाह के रसूल हर जगह मौजूद है कि नहीं है, आलिमुल गैब है कि नहीं है। इन्हीं मसलों में मेरे पास एक ग्रुप है, बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूं, उस ग्रुप का नाम है कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं है। एक नाम है ग्रुप का। दिन भर खुदा की कसम खा के कहता हूं कि जब मैं उस ग्रुप को, मोबाइल को ऑन करता हूं, मेरे पास 2 मोबाइल रहता है चलाता, जब ऑन करता हूं तो सबसे पहले वही ग्रुप रहता है, क्योंकि हर सेकंड पे उस पे क्या हो रही, लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई के काम करने वाले लोगों के साथ जब तुम आपस में मोहब्बत नहीं कर सकते हो तो लोग तुमसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? तो एक वजह क्या है कि मीडिया ने जिस तरीके से आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है,
इस मीडिया पर कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जिसने हकीकत में मामला खराब किया है, आपके खिलाफ मसला छेड़ रखा है, वो भारत का तालीमी निसाब है। हम चिल्लाते हैं, मैं भी एक जिम्मेदार हूं जमीयत का, बहुत जमाने से हम ये करारदाद पास करते रहते हैं कि साहब यहाँ का तालीमी निसाब और मुसलमानों ने कुर्बानियां बेहिसाब दी हैं। अभी कल सुन रहे थे कि 50,000 उलमा जो है 1857 की जो है वो उसमें लड़ाई में 50,000 उलमा मारे गए। मेरा ये कहना है, दोनों चीजें करना है। आप जो बात कह रहे हैं उसको तारीखी लिहाज से साबित कर दें। कोई एक आदमी 1857 से लेकर अब तक पैदा नहीं हुआ कि उस 50,000 आलिम का नाम और एड्रेस बता देता कि कौन कहां से शहीद हुआ है। नतीजा क्या निकलता है कि लोग क्या समझते हैं कि ये लोग ऐसे ही मुबालगा आराई कर रहे हैं। हालांकि कुछ होगी मुबालगा आराई, लेकिन बहुत कुछ हकीकत भी है, लेकिन वो हकीकत को आज तक हम किसी को बावर नहीं करा पाए। तो तारीखी लिहाज से एक मामला ये। दूसरा ये है कि हमारे खिलाफ जो तारीख पढ़ाई जा रही है, आप एक काम करने का है, कोई भी तंजीम उठे और अवाम की जिम्मेदारी है कि उस तंजीम की का पूरा खर्चा पानी बर्दाश्त करें कि स्कॉलर्स को इकट्ठा किया। 4 या 5 भारत में पूरे एक स्कॉलर चाहिए, टोटल 4 या 5 लोग हों जो बैठ करके ये तय करें कि LKG से लेकर के और प्रोफेशनल कोर्स तक जो भी तारीखी लिहाज से गलत बात की जा रही है, हम उसको चैलेंज करेंगे अदालत में और साबित करेंगे कि ये गलत है। ये काम करने का है। 40 साल के बाद आने वाली नस्लें आपसे खुद ब खुद मोहब्बत करेंगी। क्यों टाइम लगेगा? जिनको गलत पढ़ा दिया गया है उनको खुर्चा नहीं जा सकता, लेकिन अगर नई नस्ल को संभाल लिया जाए और सही तारीख पढ़ा दी जाए तो नतीजा निकलेगा कि लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। तो चौथी बात ये कहना चाहते थे कि मीडिया पर कंट्रोल हो और इसी के साथ साथ तालीमी निसाब को चैलेंज किया जाए, गलत बातों को, और ये भी साथ साथ कि अगर कोई बात सही लिखी है हमारे खिलाफ है तो उसको माजरत करके कबूल किया जाए। आप देखें, जलियांवाला बाग का मामला बहुत बड़ा मामला है, बहुत से लोग मारे गए। अभी हाल के प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगी है। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने उस वाकये को कहा कि हम इस वाकये से शर्मिंदा हैं, ऐसा अंग्रेजों ने जो किया गलत किया। जो चीजें सही हैं, हम क्या करते हैं कि जब मुखालफत करते हैं तो सही की भी मुखालफत करते हैं, गलत की भी मुखालफत करते हैं। उसका नतीजा निकलता है कि हमारी दोनों बातों को समझा जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा भी करने से कोई फायदा नहीं है। पांचवी चीज है जिससे भारत के लोग भारतीय मुसलमानों से मोहब्बत कर सकते हैं, वो खिदमत खल्क है। हमारे मिजाज में एक चीज और भी है, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। रोजाना मीडिया पर आता है कि साहब वो जूते पे मोहम्मद लिखा है, नौज बिल्ला, टायर पे मोहम्मद लिखा हुआ है, कहीं अल्लाह लिखा हुआ है, कहीं क्या कहते हैं कि लिपस्टिक में जो है सुअर की चर्बी मिली है, कोई कहता है कि ब्रश में जो है वो सुअर का, ऐसे सैकड़ों चीज हैं। फिर वो अपील करते हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप जो है इसको बायकॉट करें और इसको 50 लोगों को मैसेज भेजें। ठीक है, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपके इस काम करने की, गौर से सुनिएगा इस बात को, आपके इस काम करने से, आपके बायकॉट करने से उसके प्रोडक्शन पर कितना असर पड़ा और कई दिन पड़ा? कुछ दिन पड़ता है, उसके बाद फिर नतीजा क्या निकलता है? अब क्यों, वजह क्या है? वजह यह है, इंसानी मिजाज ये होता है कि किसी चीज गलत को मना कर रहे हो और वो चीज अच्छी नजर आ रही है, आप उसका अल्टरनेट पेश कर दें, उसका बदल पेश करें। आपको मिसाल के तौर पर एक बहुत अच्छी कंपनी ने अल्लाह नाम लिख दिया चप्पल के ऊपर, आप उससे बेहतरीन चप्पल बनाइए और लोगों के सामने पेश कीजिए कि आप इसको छोड़िए और इसको पकड़िए। हम उसका बायकॉट करने की अपील करते हैं, लेकिन अच्छी चप्पल बनाने वाली कंपनी मुसलमान के पास मौजूद नहीं है। हम अगर लिपस्टिक का बायकॉट करते हैं, आप नाम ही रख दीजिए इस्लामी लिपस्टिक, मुस्लिम लिपस्टिक नाम रख दीजिए और देखिए मुस्लिम कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप करेंगे भी तो नतीजा क्या निकलेगा? इतनी रद्दी क्वालिटी आप करेंगे कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं। चैलेंज कबूल करें, आए, चैलेंज कबूल करें। तो खिदमत खल्क में यह भी एक बड़ी चीज है कि जिन चीजों का आप बायकॉट करवा रहे हैं, आप आए और उसका मद्दे मुकाबिल ला करके खड़ा करें। एक छोटी सी मिसाल देता हूं एक बच्चे की। बच्चा हमारा चश्मा लेना चाहता है, हम चाहते हैं बच्चा चश्मा ना ले क्योंकि चश्मा टूट जाएगा।
हम क्या करते हैं, बच्चे के हाथ से चश्मा ले लेते हैं। अब दो शक्ल होगी, या तो बच्चा रोएगा, अब हम चाह रहे हैं बच्चा रोए भी नहीं, मेरा चश्मा भी बच जाए, ऐसा नहीं होगा। चश्मा आप लेना चाहते हैं तो इसका कोई बदल पेश कर दे, प्लास्टिक का चश्मा उसके हाथ में पकड़ा दे, वो उससे बिजी हो जाए। नेमल बदल दिया गया तो मतलब आपका चश्मा बच गया, वरना ठीक है चश्मा आपने ताकत से छीन लिया है, लेकिन आप उसको रोने को बचा नहीं सकते, वो रोता ही रहेगा। यही पूरा सिस्टम है इंसानी, कि अगर आप किसी गलत चीज के एंटी हैं तो आप उसकी जगह पे नेमल बदल पेश करें। मुसलमान जब से ये सब कर रहा है, आज तक उसके बदल में कोई चीज पेश करने की सलाहियत ही नहीं रखा है। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता। तो खिदमत खल्क में एक बात। दूसरी चीज ये है, आवाम बड़ों पर डिपेंड हो गई है। दिल्ली वाले क्या करते हैं, जमीयत उलमा के प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, कर सकते हैं, फला मौलाना बहुत बड़े हैं। मेरा ये कहना है कि उनको छोड़ दें, वो जो कर रहे हैं कर। आप अपनी सतह पर, अपने मोहल्ले की सतह पर आप शुरू करें खिदमत खल्क का काम। हर आदमी अपने अपने मोहल्ले से काम शुरू करे, पूरे भारत पे क्या हो जाएगा। क्या खिदमत खल्क से मुराद क्या? कम से कम आप अपने मोहल्ले में ये मालूम हो जाए कितनी बेवा हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 12 साल से नीचे हैं और काम करते हैं तो उनके घर में जो है वो चूल्हा जलता है। आपको रिकॉर्ड होना चाहिए, लोगों के सामने पेश करें और बताएं, और इंसानियत के नाते करें। ये नहीं कि मुसलमान है तो आपके पास उसका डाटा आवे, गैर मुस्लिम है तो डाटा नहीं आए। मोहल्ले मोहल्ले काम करें, छोड़ दें कि बड़े साहब क्या करेंगे, बड़े साहब को जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं, ये कह करके आप अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करें। सार्वजनिक जो प्लेसेस हैं, बहुत से काम करने के हैं। मिसाल के तौर पर एक मोहल्ले के लड़के इकट्ठा हो जाएं, कम से कम एक मरतबा हफ्ते में पुलिस स्टेशन जा करके ये पूछें कि भाई साहब यहाँ पे कौन लोग ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम है, जा करके उनके मसले को हल करें, चाहे वो अब्दुल्ला हो या सीताराम हो। अगर उनका कोई केस लड़ने वाला नहीं है तो मुसलमान अपनी एक शहर की तंजीम बनाए, वकीलों की, उनको पे करें। ये सब करने का काम है। आपको सिर्फ मालूम है कि मस्जिद में जब मार्बल लगाया जाता है तो सवाब मिलता है, और बाकी आपको सवाब की कोई लिस्ट मालूम ही नहीं है। ये खिदमत खल्क अलग अलग अंदाज से आफात से समावी आवे तो आप आगे बढ़कर आवे। अब अभी किसान आंदोलन चल रहा है? कोई मुस्लिम तंजीम मेरे इल्म में नहीं है कि जिसने कम से कम ये ऐलान किया हो कि हम किसानों के साथ हैं। किसान हिंदू भी है, किसान मुसलमान भी है, किसान क्रिश्चियन, सब कुछ है, लेकिन सब बैठे हुए हैं, सब सारी तंजीमें बैठी हुई हैं, ऐलान करने के लिए कि तैयार नहीं। ये सब काम है, ये अगर आप काम करेंगे तब लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत आएगी। ये 5वीं बात है। 6, 7, 8 3 पॉइंट और बात करके अपने खत्म करते। सिर्फ जो फतावे दिए गए हैं कि गैर मुस्लिम के बारे में जो सख्त फतावे हैं उस पर बैठा जाए, बैठ करके उस पर नजरसानी की जाए, कहां तक उसके अंदर लचक पैदा की जा सकती है। कितने लोग जानते हैं कि गैर मुस्लिम को हाथ मिला नहीं सकते, कितने लोग जानते हैं कि उनकी शादी में शरीक नहीं हो सकते, कहां हो सकते हैं, कहां नहीं हो सकते हैं। अगर फतावे सख्त हैं तो बैठें और बैठ कर देखें। अगर कुरान हदीस के मुताबिक सख्त है तो छोड़ें, उस पर अमल करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसमें गुंजाइश निकल सकती है, नहीं हमारे बड़ों ने कह दिया अब हम कैसे, ऐसा नहीं करें। फतावे पे नजर करें, और नजर करने के बाद जहां तक उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां तक उसके अंदर लचक है, उस लचक को क्या कर दिया जाए, अख्तियार किया जाए। 7वीं चीज ये है कि गौर से सुनिएगा, अकलियत को यह बताया जाए, मिनॉरिटी को यह बताया जाए कि मेजॉरिटी के साथ रहा कैसे जाता है। ये हमको सलीका ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। हमको सिर्फ एक बात मालूम है कि अगर हमारे जुलूस को रोक दिया गया तो हम कहते हैं कि उनका जुलूस निकला, हमारा नहीं निकला। ये अकलियत के रहने का तरीका ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में अकलियत में हैं, लोगों ने सहाबा को बहुत मारा, सब कुछ आप जानते हैं। सहाबा ने कहा कि हम भी 2-2 हाथ कर लेंगे, हुजूर ने फरमाया कुफ्फू अयदीकुम, अल्लाह ने कहा है हाथों को रोके रखो। अब आप उसको बोले नहीं वो बहुत बुज़दिल थे, वो बहुत क्या कहते हैं, वो जो कुछ भी थे, तरीके रसूल ही कामयाब हुआ, वही तरीके रसूल यहाँ भी कामयाब होगा। लिहाजा ये अकलियत को नीचे से, LKG से, हमारे मकतब से ये बात मालूम होनी चाहिए कि मेजॉरिटी के साथ मिनॉरिटी कैसे रहती है, हमारा तरीका इस्लाम क्या है। और 8वीं और आखिरी चीज ये है कि कल मैंने कहा था कि अल्लाह की किताब पर अमल करें। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि लोग अपना दिल आपको दे बैठेंगे। ये उस किताब की फितरी सिफत है, नेचुरल सिफत है। जिसने भी इस किताब को
जिंदगी में डाला, लोग चाहें या ना चाहें अपना दिल दे बैठे। ये बुनियादी वजूहात हैं। अगर अमली शक्ल में मैंने बात की है कि अगर इन चीजों को अख्तियार किया जाएगा तो भारतवासी मजबूर हैं भारत के मुसलमानों से मोहब्बत करने के लिए। और अगर जो हमारी चाल बेढंगी जो पहले थी वही अब भी रहेगी तो ठीक है, रो सकते हैं, मसले का हल नहीं हो सकता है। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उर्दू मज़ामीन और ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट www.lajnatulmuallifin.com पर ज़रूर विज़िट कीजिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल लजना टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा।